फिर भी वोटिंग सिर्फ 600 की हुई। इस बार तक 600 या 700 की। तो इस वक्त 10% वोटिंग हुई। जो 10% वोट होने का सबब क्या है, सब आवाम को समझ में आगा, आवाम को समझ में आगा वोट डाल को क्या करना। फिर रिपीट इनोज बैठ रही, फिर 3-3 साल 2-2 साल बेकार कर रही। ये जो सीएमए का इलेक्शन ऐसा स्टार्ट करा था, ये जो सीएमए का इलेक्शन हुआ इसकी वोटिंग सिर्फ 10% हुई है। अवाम काफ़ी नाराज़ है इन लीडरों से। सीएमए का तो तुम्हें रखी मेंशन करो उसमें, बार बार सीएमए का। जी फरमाइए। जो सीएमए का इलेक्शन हुआ, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन, अच्छा डिस्टर्ब हो रहा है। जो सीएमए का इलेक्शन हुआ, इसका क्या ये है, सीएमए शादी माल फेमस है। अभी इलेक्शन के टाइम में सीएमए बोले तो कौन सा सीएमए शादी महल क्या पूछ रही, लेकिन अवाम को ये तक मालूम नहीं है सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ये मुसलमानों के से बनाया क्यों, बोले तो अवाम तक इनकी खिदमत नहीं पहुंची तो मालूम नहीं हुआ। तो एक साहब ने पूछा सीएम में क्या शादी महल का कुछ प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन का प्रॉब्लम है। यानी कि 110 साल से जो इनके खिदमत कर रहे हैं बोल के बता रहे ना, तरक्की कुछ नहीं है इसमें। अब जो 6,500 मेंबरान में 600 देना 10%, यानी कि वोटिंग करने वाले को समझ में आगा क्या है बोलकर रिपीट वही मेंबरान, रिपीट वही, यानी कि 2-2 साल आते हैं, 3-3 साल आते हैं, कुछ काम नहीं हो रहा बोल को आको वोटिंग नहीं करे। हम इससे पहले भी मीडिया में प्रेस मीट दिए थे हम लोग, कोरोना का वबा है उस वक्त ये रखे, ये सोच समझ के 4 महीने मुलतवी करो, पीछे करो, उसके बाद इसे प्लानिंग से करो, ये जो भी करना है बोलकर। अब एक जिम्मेदारान यानी कि शहर के कर्नाटक के माने हुए, सारे हिंदुस्तान में नाम है उनका, इंडिया बिल्डर जो जियाउल्लाह शरीफ साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम वफ के जो सीएमए के जितने भी प्रॉपर्टी हैं हमें बचा के रखे, यानी कि 60 करोड़ मेट्रो को दिए, उसके बाद वो लेने के बाद 200 करोड़ उसकी कीमत हो गई बोल के। अरे कोई भी अगरचे मैं सोना भी अगरचे लेके रखूं घर में तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ये तो कौम की अमानत है, क्या कीमत बढ़ाने के लिए रखे हैं, क्या खिदमत करने के लिए। और इनकी जो नाकारी है, इन्होंने बता दिया कि हम 3 साल कुछ नहीं कर सके, मानती है हमें 3 साल हमारे गलतियां हो गया, हमें कुछ भी नहीं कर सकते। अरे गलतियां हो गई तो उस ओहदे पे बैठने का कोई उनको हक ही नहीं है। कोई सही अगरचे जिम्मेदारान है उनके हवाले कर तौबा कर ले। इनकी जो नाकामी तकरीबन इतने साल हो गई ना, हम कौम को कुछ नहीं करे बोल के तौबा करके दूसरों को जिम्मेदारी देना बेहतर है। और इसमें देखो एक से एक हजारों करोड़ के हैं, 500 करोड़ के, 200 करोड़ के, 100 करोड़ के, 10 करोड़ के, 5 करोड़ के, कोई गरीब नहीं है इसमें, सारे मालदार। अरे मालदारों के पास वक्त नहीं रहता, वो उनका बिजनेस संभालने में, उनकी फैमिली संभालने में उसी में वक्त लग जाता है। तो कौम को क्या चाहिए ओहदा, ये जो सीएमए का ओहदा सही ईमानदारों को चुने, कौन है, नौजवानों को चुने, बहुत से हैं, बहुत से हैं। अरे यहाँ तक भी मैं तो इसका नाम नहीं लेना चाहता, जो दूसरों इसमें राडो वाच देकर भी वोटें लेकर हैं, ऐसे भी इलेक्शन चलकर है कर्नाटक के अंदर, बेंगलुरु के अंदर। क्या तो इलेक्शन में भी इसी तरह के हालात पेश आए कि पैसे दे, हो सकता है, हम बोल नहीं सकते, वो तो हम नहीं देखे, बोल नहीं सकते हम। लेकिन देखो अब दूसरी बात यह है, 40 साल 50 साल 30 साल 10 साल के इदारे जो गैरों के हैं, मट्टे हैं, और दूसरे चर्चों के हैं, उसमें सब है ना मेडिकल हैं, और दूसरा क्या है इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, ये सब बना के तरक्की करेंगे। उसमें जाके हम लोग, हमारे बच्चे जाके वहां पे स्कॉलरशिप लेके उसमें पढ़ रहे हैं। हम पे शर्म आना चाहिए हमारे इदारों के ऊपर, हमारे इदारों के जिम्मेदारों के ऊपर, हमारे ऊपर। किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए सर अभी? अरे डेवलपमेंट एजुकेशन के ऊपर करो, मेडिकल के ऊपर करो। अरे आज ही में तकरीबन हमारे पास 3-4 पेशेंट आए थे कि अलामीन को जा नहीं सकते, वहाँ भी ये नहीं है, हेजबेस को हम जा नहीं सकते। वो तो हेजबेस बनाए थे कि एक इदारे का है, एक खुदामन मुस्लिम ट्रस्ट का है, वहाँ पे फ्री इलाज चलेगा बोल के इशू हुआ था। उस वक्त हम भी फाइट करे थे उससे। एक जिम्मेदार ने हमारी जिम्मेदारी पे 40 लाख दिए थे। उस वक्त हम पूछे थे, बोले नहीं भाई ये फ्री कौम के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब प्राइवेट लोगों को दे चुके हैं। अगरचे हेजबेस को जाना बोले तो हम लोग तकरीबन लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, वो हिसाब किताब ही नहीं है। अब रहा शिफा है, अब ऐसे ही है।
अलामीन है, अलामीन का कुछ समझ में नहीं आता, वो अलामीन का जब पहले वफ में थी अब प्राइवेट जिम्मेदारी में चले गए। ऐसे है ना, कोई हॉस्पिटल हमारी नहीं है, कोई डेंटल कॉलेज हमारी नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज हमारी नहीं है, कोई भी अगरचे इंजीनियरिंग कॉलेज हमारी ढंग की नहीं है, रही तो भी एक लीडर की रहेगी, सियासतदान की रहेगी, रही तो भी एक बिल्डर की रहेगी, वफ के इसमें कोई भी ढंग की नहीं है। अब हैं दूसरे हैं वो 25% हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं बोल के, ये क्या दे रहे हैं किधर दे रहे हैं समझ में नहीं रहा है। आज कौम और इल्म के मामले में बिल्कुल तरक्की नहीं कर को है, इसका सारा जो उबा है इन लोगों के ऊपर आएगा। इन लोगों की मनमानी की वजह से आज कौम, हमारे मुसलमान कौम गरीब होती जा रही है। और